हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप आज मेरे पीछे एक इंडिया का मैप बना हुआ देख रहे हो, बहुत मेहनत लगाई है इस मैप को बनाने में। ठीक है, तो इस मैप के जरिए मैं आपको इंडिया के एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करूंगा और उस इंपॉर्टेंट लोकेशन का नाम है हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, अब ये सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिसको इंडिया का चिकन नेक भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, इंडिया का चिकन नेक भी इसको कंसीडर किया गया है, उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत अपने इस वीडियो लेक्चर से। तो अगर मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करूं तो ये एक पोर्शन है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर, इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर एक सिलीगुड़ी रीजन है जहां पे एक नारो जोन है जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच है। ठीक है, अगर 2017 के इंडिया चाइना डोकलाम क्राइसिस के बाद की बात करूं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक अहम एसेंशियल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बन चुकी है। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड 60 किलोमीटर वाइड ये जो रीजन है, इसका अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 60 किलोमीटर लॉन्ग है और 20 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, एक एवरेज लेंथ और एवरेज ब्रेथ की बात करी हुई है हमने। तो अगर मैं इसके ईस्टर्न पार्ट की बात करूं, ये जो इसका ईस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट इसका 22 किलोमीटर वाइड है। अगर वेस्टर्न स्ट्रिप्स की बात करूं तो वेस्टर्न स्ट्रिप थोड़ा सा इसका इस हिसाब से है। अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा ऐसे और ऐसे है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है ये सिर्फ कितनी किलोमीटर वाइड है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 22 किलोमीटर वाइड है, जिसके चलते इसकी जो एवरेज लेंथ आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 22 किलोमीटर वाइड। ये वेस्टर्न पोर्शन है और ये ईस्टर्न पोर्शन है। ठीक है, कुछ इस तरीके की है। ठीक है, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ये इंडिया के मेन लैंड से भी कनेक्ट करवाता है। अगर इंडिया का मेन लैंड की बात करूं तो ये रीजन इंडिया का मेन लैंड है और ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जिसके अंदर से 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आती है। सिक्किम होगी, अरुणाचल प्रदेश होगी, असम होगी, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये कंट्री का एक इम्पोर्टेंट रूट, यहाँ ट्रेड रूट की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के साथ साथ ये गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी है। ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं, जैसे बांग्लादेश होगी, नेपाल होगी, भूटान होगी, चाइना होगी। ठीक है, जिससे कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया के स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट को रिसेंट डेवलपमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिकल जोन है, एक सेंसिटिव जोन है, जो कि चाइना ने इस रीजन के नेबरर कंट्रीज के अंदर, जैसे नेपाल की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, ठीक है, म्यांमार की बात करूं, तो यहाँ पे चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिससे कि इंडिया के लिए खतरा बन चुका है। और इंडिया को जरूरत है इस रीजन को सिक्योर करने की, जहां की हालांकि इंडिया ने सिक्योर भी करके रखा हुआ है। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने इस स्ट्रिप का, इस रीजन में एक रीजन की बात करूं, स्ट्रिप्स की बात करूं तो इस रीजन से वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट को इंडिया के मेनलैंड से कनेक्ट करते थे और एक ट्रेड रूट डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो अगर 1971 की बार की अगर मैं बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की 1971 की, ठीक है, 1971 बार इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वो 1971 की जो बात चली थी, जो लड़ाई चली थी, तो उससे पहले अगर मैं बात करूं 1971 से पहले, तो ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता था और वेस्ट पाकिस्तान हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इस रीजन में हमारा वेस्ट पाकिस्तान है। और बांग्लादेश, जबकि इस पाकिस्तान के अंदर जब प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहे थे, उस टाइम पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसिस इंदिरा गांधी थी, एक फेमस पर्सनैलिटी भी हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, शेख मजबूर रहमान, जो कि बांग्लादेश के इमामी लीग पार्टी के एक मेंबर्स थे, एक सीनियर उसके लीडर्स थे, जब उन्होंने यहाँ पे 1970s में इलेक्शन होता है बांग्लादेश के अंदर, तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ सीट्स मेजोरिटी में जीतती है उनकी पार्टी, जिसके चलते ये डिसाइड होता है कि बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट बनाई जाएगी वेस्ट पाकिस्तान की। ठीक है, तो जिसके चलते जनरल याया खान ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को ऑर्डर दिए कि यहाँ पे एट्रोसिटीज परफॉर्म करो, कुछ अत्याचार परफॉर्म करो, जिससे कि लोगों को मारा गया। बहुत सारे लोग यहाँ से प्लाइन भी करके इलीगली माइग्रेट भी करे इंडिया के अंदर, और इंडिया में इंट्रैक्शन बढ़ गया रिफ्यूजीज का। अब उन रिफ्यूजीज को रोकने के लिए जब इंडिया ने लोहा भी गर्म है और हथौड़ा भी मारना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए उस टाइम पे भी एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी, एक सेंसिटिव लोकेशन थी ये रीजन। तो जिसके चलते इंडिया ने क्या करा, बांग्लादेश की अवामी लीग को सपोर्ट करते हुए इंडियन मिलिट्री को उतारा बांग्लादेश के अंदर, जिसके चलते पाकिस्तान के
3,000 सोल्जर ने इंडिया के आगे सरेंडर करा और इंडिया के लिए जो खतरा था इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का वो कुछ हद तक कम हो गया। लेकिन आज अगर बात करें तो ये खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अगर चाइना इस इन नेबरर कंट्री के साथ मिलकर अगर इस रीजन को थोड़े टाइम के लिए भी ब्लॉक करती है, ठीक है, अगर 1 घंटे के लिए भी ब्लॉक करती है, तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इंडिया का मेन लैंड का कनेक्ट टूट सकता है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चाइना अपने कब्जे में ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक प्लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इंडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले अगर बात करूं तो 1-2 साल पहले इंडिया ने एक हाईवे निकालने की बात करी है जो बांग्लादेश के रीजन से होगी। हालांकि बांग्लादेश ने उस डील को मंजूर नहीं किया। इन फ्यूचर अगर इंडिया उसको सपोर्ट करता है तो बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो वो हाईवे भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे कि इंडिया की मुश्किल और आसान हो जाएगी, ठीक है। जिससे कि इंडिया अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बांग्लादेश से भी इंटर करके जा सकता है, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू, वेलकम।